डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का संदेशा लाया, गमी का पैगाम लाया, डाकिया डाक लाया। तो डाकिया डाक लाया, तो आज मैं आपके लिए एक डाक लेके आया हूँ। लोग अभी जो है हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जो डाक कावड़ भी लेके आ रहे हैं, बट मेरा जो आज का मकसद है वो डाक कावड़ से नहीं है। मेरा जो है वो एक डाक मैं आपको दे जा रहा हूँ कि देखिए पहले के समय में क्या रहता है, आज की डेट में तो आप मोबाइल मिलाते हैं और हो जाता है, बातचीत आपकी हो जाती है, फेस टू फेस आप वीडियो कॉल कर लेते हैं। पर पहले के टाइम पे क्या चलता था, सिर्फ जो डाकिया है उसी की वैल्यू होती थी। और डाकिया क्या करता था कि आपको खबरें दे के जाता था, चिट्ठी के अकॉर्डिंग वो लिख के आती थी। वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीनों लग जाते थे उसे पहुंचने के अंदर, और वो जो खबरें थी वो काफ़ी दिन लग जाते थे। पर आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन का है, और ऑनलाइन मैं आपको बता दूं कि हाँ ठीक है, मैं आपके लिए जो डाक लेके आया हूँ वो आपको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक हमारे समाज के जो हितों की बात की जा रही है, और उसी को लेके ये जो है डाक है। और डाक मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है कि हाँ, चंद्रशेखर रावण, तो चंद्रशेखर आज़ाद, जो उन्हें नाम पसंद आए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मुझे कोई रावण या ऐसी किसी जो है किसी करैक्टर के अंदर जो है वो विश्वास नहीं है। पर हाँ मैं बता दूं कि डाकिया डाक लाया, तो उसका मतलब क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कॉल दी है जंतर मंतर के लिए 21 जुलाई के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है जी, कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो 21 जुलाई को जंतर मंतर पे पहुंचने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारी जो लड़ाई है वो किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। और मैं चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ जैसे कि वीएसपी की तरफ से अभी चंद्रशेखर पे जो गोली चली, तो उसके ऊपर कोई भी एक सिंगल जो है वो सिंगल कोई बात नहीं आई बीएसपी की तरफ से। तो मैं उन चीज़ों के लिए स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो, अगर SC ST OBC से संबंध रखता है या माइनॉरिटी से संबंध रखता है, तो उन सबको कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठे होना होगा। और वो जो दिन सेलेक्ट किया है 21 जुलाई का चंद्रशेखर आज़ाद ने, और 21 जुलाई को मैक्सिमम लोग जो हैं वो जंतर मंतर पे इकट्ठे हों, ताकि हमारा जो है वो समाज संगठित हो सके, और किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर अगर कोई संकट आता है तो उसके लिए पूरी जो कौम है वो खड़ी होनी चाहिए। अभी हमारे लीडर के ऊपर जो एक अटैक हुआ और उसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद से आप देख रहे हो कि हाँ किस हिसाब से जेड सिक्योरिटी के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है। जहाँ पे बाबा लोगों को या फिर जो एक्ट्रेस हैं तो उनको जेड सिक्योरिटी तक जो दी गई है सरकार की तरफ से। पर जो है एक राजनीति को हिला देने वाले एक शख्सियत जिसने एक भीम आर्मी का जो है गठन किया था, और उसके बाद बहुत ही कम उम्र के अंदर वो जो है पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ रखा है। और उसको जो है रास्ते से हटाने के लिए जो हमला किया गया था, वो चाहे किसी की तरफ से भी, और वो जानते हैं कि हाँ कि किसने हमला करवाया, और वो अच्छे से समझते भी हैं। तो और वही जो लोग हैं वो चंद्रशेखर के कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बड़ा ख़तरा लग रहा है। पर दूसरी ओर बता दूं कि हाँ ठीक है, ये अलग अलग संगठन खड़े होते जा रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे कि वामन मेश्राम अगर बॉम्बे से चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे राजकुमार सैनी जो हैं वो एक अच्छा जो है काम कर रहे हैं। वहाँ से लक्ष्मण यादव हैं, सतीश बोध हैं, और अब जितने भी यानी नाम गिनवाते चलें वो कम होंगे। और बता दूं कि हाँ ठीक है, जो अम्बेडकरवाद है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, जो बहुजन की आवाज़ है वो कभी दबने वाली नहीं है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको 21 जुलाई को जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में हाथ में हाथ मिला के खड़े होना होगा, वहाँ पे अपने जो है अधिकारों की लड़ाई को लड़ना होगा। तो आज की मेरी डाक जो है वो सिर्फ इतनी सी है, और कोशिश करूँगा कि हाँ ठीक है, जो पुराने जो लोग हैं वो एक डाकिए का जो है वो पैगाम को असल समझ के
वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। जितने भी सीनियर सिटीज़न जिन्होंने जॉब लेकर पूरी लाइफ गुजार दी और कहीं पे मिशन में नहीं खड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम अपने हितों के लिए तो आपको आवाज़ उठानी होगी, और जितना हो सके आप जानने की कोशिश करें। कुछ भी चीज़ें घट सकती हैं, पर आप कहीं पे गलत नहीं हो। आप अपने विचारों से चल सकते हो कि हाँ ठीक है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। आपने सिर्फ अपने हितों की अगर आवाज़ उठाई है तो वो कोई गलत काम नहीं है। तो अगर ऐसी कोई गलत चीज़ें भी होती हैं, अगर आपको जेल का ऐसा कोई जो केस लग जाता है आपके ऊपर, तो उन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो हमें दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे जो हितों को जो है वो खंडित करने की कोशिश कर रही है, और इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखना पड़ेगा। और हमारे जो है समाज के जो लीडर हैं, एक्चुअल के जो लीडर हैं, तो उनके साथ में चल के हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों सालों से जो हमारा समाज वो दबे कुचलों में काउंट हो रहा है। पर आज की डेट में वो चीज़ नहीं रही है। आज आप जैसे लोग हैं वो बहुत कुछ पढ़ सीख चुके हैं, और अम्बेडकरवाद जो है वो चरम सीमा पे चल रहा है इस टाइम पे, और थोड़ा सा और जोर लगाने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है 21 जुलाई को दिल्ली के अंदर पहुँचे और चंद्रशेखर आज़ाद भाई का साथ दो। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।